हेलो एवरीवन, आप सभी का बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने समनाभिकीय द्विपरमाणुक अणु में ऊर्जा स्तर आरेख तथा उसके व्यवहार देखे थे, जिसमें अपन ने H2 अणु का ऊर्जा स्तर देखे थे कि H2 अणु के अंदर जो है केवल दो बॉन्ड पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जीरो होते हैं। ठीक है, इसलिए क्या होता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर अगर अपन निकालें, ठीक है, तो एक आता है अर्थात H2 अणु क्या होता है, स्थायी होता है और प्रतिचुंबकीय होता है। प्रतिचुंबकीय इसलिए है क्योंकि इसके अंदर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है। उसके बाद में अपन H2 प्लस की देखी थी। H2 प्लस के अंदर अर्थात एक ही इलेक्ट्रॉन होता है कि वो केवल किसके अंदर होता है, 1s के अंदर होता है, सिग्मा 1s के अंदर होता है। ठीक है, और उसका बॉन्ड ऑर्डर था 0.5 था। ठीक है, उसके पश्चात अपन ने H2 माइनस अणु की देखी थी, जिसके अंदर एक H के अंदर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, अर्थात 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, दो तो इलेक्ट्रॉन आएंगे इसमें सिग्मा 1s2 के अंदर। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन जाएगा सिग्मा स्टार 1s के अंदर, अर्थात एक होगा नॉन बॉन्डिंग और दो होंगे बॉन्डिंग। तो 2 - 1 हाफ बराबर 0.5। ठीक है, तो अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है ये। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होने की वजह से। नेक्स्ट अपन और उदाहरण एग्जांपल्स देखते हैं। चौथा एग्जांपल देखते हैं अपन He2 प्लस का। अगर He2 प्लस के अंदर अपन देखें कि एक He के अंदर कितने हैं, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो दो He के अंदर कितने, चार इलेक्ट्रॉन होंगे। ये चार इलेक्ट्रॉन है। अब बढ़ने का क्रम देखते हैं, दो इलेक्ट्रॉन तो जाएंगे 1s2 के अंदर। ठीक है, और बाकी के जो दो रिमेनिंग है वो जाएंगे सिग्मा स्टार 1s2 के अंदर। तो अगर अपन इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाले तो 2 - 2/2 बराबर 0, अर्थात ये क्या होता है, He2 क्या होता है, अस्थायी होगा। ठीक है, अस्थायी होगा और क्या होगा, प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होगा। उसी प्रकार अपन He2 प्लस का देखे, पहले अपन ने He2 का देखा था सिर्फ। अब अपन देखते हैं He2 प्लस का। He2 प्लस के अंदर मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया, तो टोटल कितने बचेंगे, तीन बचेंगे। एक में दो होंगे, एक में एक होगा। ठीक है, तो दो इलेक्ट्रॉन तो सिग्मा 1s2 के अंदर फिल हो जाएंगे। अब बाकी का जो एक रिमेनिंग है वो जाएगा सिग्मा स्टार 1s2 के अंदर। तो अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर अगर अपन देखें तो 2 - 1/2 अर्थात 0.5 अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है। He2 माइनस के अंदर देखें तो He2 माइनस के अंदर कितने हो जाएगा, अगर अपन देखना चाहें, He2 माइनस के अंदर पाँच इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, पाँच इलेक्ट्रॉन होने की वजह से दो तो उस पर जाएंगे, दो सिग्मा स्टार 1s में जाएंगे और एक इसमें जाएगा सिग्मा स्टार 2s के अंदर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है Li2 के अंदर देखें, अणु के अंदर Li2 के अंदर क्या होता है कि 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 और 2 सिग्मा s2। ठीक है, या फिर अपन इसको के सिग्मा 2s भी कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम है इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। अब Li के अंदर कितने, दो इलेक्ट्रॉन है 2s के अंदर। ठीक है, दोनों ही कहाँ जाएंगे, इसके अंदर 2s2 के अंदर जाएंगे। ठीक है, अब दो दो इलेक्ट्रॉन है तो क्या होता है, 2 - 4, 2 - 2/2 बराबर 4। ठीक है, अब दो तो इलेक्ट्रॉन है 1s के अंदर और दो एक एक इलेक्ट्रॉन है 2s के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे जो देखिए कि 1s के जो दो दो इलेक्ट्रॉन है, एक एक तो फिल हो जाएगा 1s2 के अंदर। ठीक है, और बाकी रिमेनिंग वाला किस में चला जाएगा, 1s2 के सिग्मा स्टार 1s2 के अंदर। अब 2s के अंदर कितना है, एक एक है, वो दोनों कहाँ फिल हो जाएंगे, सिग्मा स्टार 2s2 के अंदर। तो यहाँ पर देखिए चार तो हो गए क्या, तो देखिए चार ये हो गए क्या, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और नॉन बॉन्डिंग कितने हैं, ये दो ही हैं। तो 4 - 2/2 बराबर एक। ठीक है, तो क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर एक और क्या होता है, प्रतिचुंबकीय होता है। उसी की तरह पर अगर Be2 के अंदर देखें, ठीक है, Be2 के अंदर अगर अपन देखते हैं तो ये देखिए कि इसके अंदर कितने, 2s2 के अंदर कितने, दो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिग्मा स्टार 2s2 के अंदर एक एक चला जाएगा और सिग्मा S2 के अंदर एक एक चला जाएगा। तो इसके अंदर कितने हैं, दो ही तो नॉन पेयर है, दो ही बॉन्ड पेयर है, मतलब चार। ठीक है, तो इसका जीरो आता है बॉन्ड ऑर्डर, अर्थात इसका कोई अस्तित्व नहीं होता। ठीक है, अगर अपन B2 की बात करें, अगर B2 मॉलिक्यूल्स की, तो देखिए कि B2 मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होता है, 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2p1x और पाई 2p1y। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर देखें कि 2s2 के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, वो एक एक तो फिल हो जाएगा सिग्मा S2s2 के अंदर और एक एक चला जाएगा सिग्मा स्टार 2s2 के अंदर। ठीक है, ये हुआ 2s का ऑर्बिटल का। अब अपन देखें कि इसके अंदर p1 के अंदर भी एक एक होता है। ठीक है, एक होता है 2px के अंदर, एक होता है 2py के अंदर। ठीक है,
तो अब हम ऊर्जाओं का क्रम देखते हैं पी का। तो आपको पता है कि पी जेड की जो ऊर्जा होती है वो पी एक्स और पी वाई से ज़्यादा होती है। तो पी जेड ऊपर की तरफ आता है और पी एक्स पी वाई नीचे की तरफ आते हैं। तो एक पी एक्स का जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर पी टू पी जेड के अंदर चला, टू पी एक्स के अंदर चला जाएगा, और जो दूसरा टू पी एक्स का इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चला जाएगा, टू पी वाई के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो अगर अपन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखें कितने हैं, दो, दो चार, दो छः है। ठीक है, छः तो हो गए बॉन्ड पेयर और चार हो गए लोन पेयर। ठीक है, तो चार माइनस छः माइनस चार, 2.2 बराबर कितना है, एक। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो, एक, अर्थात अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है। उसी प्रकार अगर अपन C2 की बात करें, ठीक है, C2 के अंदर भी इसी प्रकार का होता है। ठीक है, जिसके अंदर देखते हैं अपन के टू पी 1:2:2 सिमिलर है, सिग्मा स्टार 2:2 होगा, और पाई 2px2 और पाई 2py2, अर्थात px के अंदर एक और py के अंदर एक। उसी प्रकार दूसरे वाले कार्बन के अंदर भी 2px और 2py होगा। ठीक है, तो दोनों ये 2px और 2py है, जो कि ये दो तो चले जाएंगे टू पाई 2px के अंदर, और दो ही चले जाते हैं 2py के अंदर। ठीक है, तो क्या है, 8 तो हो गए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और 4 हो गए नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 4 कौन से हुए, ये वाले सिग्मा स्टार 2s2 वाले। ठीक है, अब अगर इसका बॉन्ड निकाले तो दो आता है, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। उसी प्रकार अगर अपन N2 का देखें, ठीक है, N2 मॉलिक्यूल्स के अंदर देखते हैं अपन, केवल 1:2:2 का नहीं निकालना है, क्योंकि 1:2:2 का सिमिलर है इसके अंदर भी। ठीक है, अपन पाई ऑर्बिटल्स का सिर्फ यहाँ पर डायग्राम बना रहे हैं, मोलिकुलर डायग्राम। ठीक है, अब पाई के अंदर यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है। ठीक है, अब इसके बढ़ने का क्रम देखिए कि 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन इन तीनों ऑर्बिटल्स के अंदर फील हो जाएंगे। ठीक है, दो जाएंगे पाई 2p x के अंदर, दो जाएंगे पाई 2p y के अंदर, और दो जाएंगे सिग्मा 2p z के अंदर। ठीक है, मतलब अगर अपन इसके बॉन्ड ऑर्डर देखें तो 10 तो हो गए बॉन्ड पेयर, 4 हो गए लोन पेयर। ठीक है, तो इसके अंदर कितना आता है बॉन्ड, 3 आता है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कौन सा ट्रिपल बॉन्ड होता है, और क्या होता है, प्रतिचुंबकीय प्रकृति का है ये। ठीक है, अब देखते हैं अगर अपन स्थायित्व, एक आता है O2 प्लस, एक आता है O2 माइनस, और एक आता है O2-2। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एग्जाम में काफ़ी बार इसका ये ऑर्डर भी पूछा जाता है, बंद ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ भी पूछी जाती है, और इनके मोलिकुलर डायग्राम भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तीनों का कंपैरिजन से पूछा जाता है। अगर अपन इसका स्थायित्व देखें, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा स्थायी कौन सा होगा, O2+2 होता है। ठीक है, उसके बाद में O2, देन O2- और देन O2-2 होता है। अगर बंद लंबाई देखें तो O2-2 के अंदर सबसे ज़्यादा है, O2- के अंदर उससे कम है, और O2 के अंदर उससे कम है, और सबसे कम है O2+ के अंदर बंद लंबाई है। ठीक है, तो अगर अपन डायग्राम देखें, सबसे पहले O2 मॉलिक्यूल्स का देखते हैं। ठीक है, O2 मॉलिक्यूल्स के अंदर 2p4 होता है। ठीक है, 1s2 और 2s2 का अपन पहले सिमिलर होता है सबके अंदर। ठीक है, अगर अपन 2p4 का, इसके अंदर 2p4 है। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि जो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल। ठीक है, 4 और 4 8, 6 तो इनके अंदर फील हो जाएंगे। बाकी बचे जो वो कहाँ जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल है पाई स्टार 2p x और पाई स्टार 2p y के अंदर। तो अगर अपन इसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर निकाले तो 10 तो हो गए इसके अंदर बॉन्डिंग, और 5 हो गए कितने, नॉन बॉन्डिंग। तो अगर अपन नहीं, 6 हो गए, सॉरी 6 हो गए नॉन बॉन्डिंग। ठीक है, तो अगर अपन इसका अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालें, ठीक है, तो कितना आता है, 2 आता है, अर्थात O2 के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और ये किसका, अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं O2+ अणु के अंदर। O2+ अणु का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ तो 4 है, एक ऑक्सीजन ने डोनेट कर दिया, तो यहाँ 3 ही बचे। ठीक है, तो अब एक है जो कि केवल पाई स्टार 2p x के अंदर जाएगा, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 2.5 होगा। उसी प्रकार अगर अपन O2- का देखें, O2- का मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया है, तो यहाँ पर 4 की जगह 5 हो गए, और यहाँ 4 है। ठीक है, तो 6 तो यहाँ भर गए। ठीक है, दो आ गए पाई स्टार 2p x के अंदर, और एक चला जाएगा पाई टू पाई स्टार 2p y के अंदर। तो 10 तो हो गए क्या, बॉन्डिंग, 7 हो गए नॉन बॉन्डिंग। अगर बॉन्ड ऑर्डर देखें तो 1.5 होता है, अनुचुंबकीय प्रकृति का है। उसी प्रकार अपन O2-2 के अंदर देखें, मतलब दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं, तो 5 इसके अंदर है और 5 इसके अंदर है, तो 5 और 5 10, टोटल हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। 6 तो इसके अंदर चले जाएंगे बॉन्डिंग के अंदर, बाकी जो 4 रिमेनिंग रहे वो एंटी बॉन्डिंग के अंदर, अर्थात पाई स्टार 2p x और पाई स्टार 2p y के अंदर चले जाते हैं। तो अगर इसका अपन बॉन्ड ऑर्डर देखें, 8-10 तो है बॉन्डिंग, और 8 है नॉन बॉन्डिंग, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आता है 1। ठीक है, अर्थात O2-2 के अंदर सिंगल बॉन्ड होता है, और ये प्रतिचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन F2 मॉलिक्यूल्स का।
ठीक है। F2 मॉलिक्यूल्स के अंदर अपन 1s2 और 2s2 के तो सिमिलर होता है, अपन 2f5 की डायरेक्ट ऑर्बिटल्स की बात करते हैं। ठीक है। अब इसको 2p5 है, मतलब एक f के अंदर 5 है, तो 2f के अंदर कितने हो गए 10। 10 का बढ़ने का क्रम क्या होगा कि 6 तो आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है। सिग्मा 2p z, सिग्मा 2p y और सिग्मा सिग्मा 2p y के अंदर। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि 2p z कक्षक नीचे है और 2p पाई 2px और पाई 2py ज़्यादा है, क्योंकि फ्लोरीन के अंदर जो pz कक्षकों की ऊर्जा होती है वो 2px और पाई 2py के से कम होती है, जबकि बाकी अपन ने देखा था वहाँ पर px और py नीचे थे। लेकिन फ्लोरीन के अंदर पहले pz ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन जाते हैं, फिर जाते हैं कहाँ पर px और py के अंदर। ध्यान रखिएगा, ये एक्सेप्शन मान सकते हो इसको। ठीक है। तो 10 इलेक्ट्रॉन में से 6 तो यहाँ तो फिल हो गए, बाकी बचे 4, वो 4 जाएंगे यहाँ पर अपने। ठीक है। पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py के अंदर जाएंगे। तो अगर अपन इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाले तो कितना आता है, एक बराबर एफ बराबर मतलब एफ बी के बीच, दो एफ के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि विषम नाभिकीय द्विपरमाणु अणु में ऊर्जा है। ये तो थे समनाभिकीय, मतलब केवल जिसके अंदर एक ही एटम मौजूद थे। अब अपन अगर बात करें कि विषम नाभिकीय द्विपरमाणु अणु जिसके अंदर दोनों ही एटम अलग अलग हो, तो उस कंडीशंस के अंदर क्या होता है देखते हैं। इम्पोर्टेंट है कि यदि किसी द्विपरमाणु अणु में दोनों परमाणु की जो विद्युत ऋणता है भिन्न भिन्न हो, ठीक है, हो तो विषम नाभिकीय द्विपरमाणु अणु कहते हैं। इन इनमें जिस परमाणु की विद्युत ज़्यादा होती है वह अपने ही परमाणु कक्षकों को ज़्यादा आकर्षित करते हैं, अतः उन कक्षकों की ऊर्जा में क्या आती है, कमी आती है। ठीक है। मतलब जैसे अपन बात करें एच एफ है, ठीक है, तो एफ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, अपने ऑर्बिटल्स को आकर्षित करेगा, जिसकी वजह से उसकी ऊर्जा कम हो जाएगी। ठीक है। जबकि कम विद्युत ऋणी तत्व अपने ही परमाणु कक्षों का अपेक्षाकृत क्या करते हैं, कम आकर्षित करते हैं, अतः उनकी ऊर्जा ज़्यादा होगी। मतलब एच की यहाँ पर अगर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है, तो एच के ऑर्बिटल की तो इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा ज़्यादा होगी, लेकिन अपन अगर एफ की बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से, ठीक है, इसके अणुओं की क्या होगी, ऑर्बिटल्स के कक्षकों की ऊर्जा कम होती है। ठीक है। इससे आगे का जो टॉपिक है हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।